श्री कृष्णा दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। हमें जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो हमारा औसत है और पिछले 2 दिन हम किसी कारणवश से आपकी क्लास नहीं ले सके, इसका तो हमें खेद है और आपको भी नुकसान हुआ होगा। बाकी आज से हमें वापस रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो पीछे हमने 2 वीडियो बनाए थे उन 2 वीडियो में हमने नई नई ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान तरीके से, यदि आपको वो तरीका आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये प्रश्नावली आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों आसानी से निकालने का मतलब है कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम में चाहे वो पटवार की हो, राजस्थान पुलिस की हो, रेलवे की हो, उसमें औसत से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, एवरेज से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, वो आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों आइए आज के कुछ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम हल करेंगे आसानी से, आसान तरीके से, जो एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। उनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए थे लेकिन आज एक बार और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं 2-4 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है हमारा कि प्रथम या 5 संख्याओं का 5 सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें गुणनफल भी पूछ सकता है आपको दोस्तों, जोड़ भी पूछ सकता है यानी योग भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और आपका पूरा ध्यान यदि स्क्रीन पर रहेगा, जाइएगा नहीं बीच में छोड़कर वीडियो को, क्योंकि आप आज वो सब कुछ सीखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, आपको यदि औसत दे रखा है, मध्यमान 42 दे रखा है, अक्सर क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं कि अक्स मान के सवाल को हल करते हैं, लेकिन आपको यहां ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? हमें पता है कि औसत कितना है? 42 है। औसत कितना है? 42 है। तो ये लो जी, औसत का मतलब होता है मध्यमान। कितना होता है? मध्यमान। ठीक है, यहां पर क्या करना है? यहां पर 4 कर लीजिए, सही नहीं बैठेगा, 42 है। ठीक है, तो 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं, सॉरी 5 रहने दीजिए क्योंकि वो सम पूछा है। क्या पूछा है? सम पूछा है और 42 है। ठीक है, तो यहां पर मध्यमान कितना आ रहा है? 42। अब ये सम है और समी संख्या पूछ रहा है। अगला क्या पूछ रहा है? समी संख्या पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, एक गिनती तो ये हो गई, बीच वाली एक गिनती तो ये हो गई, बच गई कितनी संख्या है? 5 में से 4 बच गई। तो 2 तो ये इस साइड में होंगी और 2 इस साइड में होंगी, तभी तो बीच में 42 आएगा, तभी तो बीच में 42 आएगा। तो अगली संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई और ये कितनी हो गई? 46 हो गई। ये कितनी हो गई? इधर सम संख्या लाओ, 40 और इधर कितनी? 38। इधर कितनी? 38। अब यहां पर छोटी संख्या 38 और बड़ी संख्या कितनी? 46। तो इन दोनों का गुणनफल हमें करना है। तो इकाई का अंक जहां पर ऑप्शन में इस प्रकार से आएंगे कि इकाई के अंक के आधार पर जो गुणनफल का पहला अक्षर है ना, उसके आधार पर ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा ना तो 8 6 48, यदि इकाई का अंक जहां 8 मिल रहा है तो उसका गुणनफल हमारा लगभग सही है। और यदि डबल में मिल रहे हैं, 8 2 संख्याओं में ऑप्शनों में मिल रहे हैं, तो आप गुणा करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि मान लीजिए मैं यहां पर कहूं कि 9, कितनी? 9 सम संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है,
68 है, तो सीधी सी बात है 68, और यहाँ पर 4 4 बंटवारा हो जाएगा। कितना था? 4 4 बंटवारा हो जाएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हो। ये 70 हो गई, ये 72 हो गई, ये 74 हो गई, ये 76 हो गई, ये कितनी हो गई? 66 हो गई, ये 64, और ये 62, और ये 60। इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ मान लीजिए पर्सन में कुछ चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? ये वो देखिए, पर्सन में आ जाता है कि 9 धनात्मक संख्याओं का औसत है वो 67 है। कितना है? 67 है। तो आरोही क्रम से अवरोही क्रम से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ये भी दे सकता है। इसके साथ साथ कुछ भी पूछ सकता है वो कि प्रथमे 2 संख्याओं का औसत बताओ, अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ। जैसा पूछे वैसा हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए। ये कह रहा है 9 धनात्मक संख्या। देखो यहाँ ये तो नहीं कह रहा है ना कि सम बताओ या विषम। सीधी सी बात है कि प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। किन संख्याओं की बात कर रहे हैं? प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहां पर ये औसत मैंने लिख दिया 67। ठीक है, एक बीच वाली ये आ गई। बीच वाली क्या आ गई? ये आ गई। तो यहां पर क्या करेंगे? 4 इधर रह जाएंगी और 4 इधर रह जाएंगी। 67 के बाद में 68, 69, 70, 71। ठीक है, इधर 66, 65, 64 और 63। इस हिसाब से हमारा औसत निकल जाएगा। तो हमें यहां पर x की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए वो कहे कि 8 सम संख्याओं का औसत 41 है। 41 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अरे बहुत ही सरल है। 8 संख्याएं हैं, उनका औसत है 41। अभी देखिए, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो और आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर रहेगा तो ये आप सीख पाएंगे। और आज मैं आपको इससे आगे जो टाइप करवाऊंगा, ऐसे टाइप करवाऊंगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बराबर जुड़े रहिए। ये औसत है 41। अभी पीछे जो क्वेश्चन किए हमने वो तो सीधे सीधे कर लिए कि यहां मान लीजिए 5 सम संख्या दी थी तो समी औसत दिया था, तो एक संख्या सेट हो गई थी। अब यहां तो विषम तो औसत दे दिया और पूछ क्या रहा है? सम रहा है। तो इसका मतलब 8 का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? 4 इस साइड में होगा और 4 इस साइड में होगा, तभी तो ये बीच में अटकेगा ना, क्योंकि औसत का मतलब मध्य मान होता है, बीच का मान होता है। ये लॉजिक 41 के जस्ट बाद में सम संख्या कितनी है? 42, 44, ये और ये लॉजिक आ रहा है समझ में? ध्यान दीजिए इधर 40, 38, 36 और 34। अभी करना क्या है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछा है। तो अंतिम 2 संख्याएं 40 प्लस 46 प्लस 48, 2, ये 8 से 14, 8 1 9 2, कितना आ गया? 47 आ गया। कितना आ गया? 47 आ गया। तो यहां से देखिए सीधी सी बात है कि दोनों का बीच का कितना आ गया? 47 आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हो आप और इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, खतरनाक सा क्वेश्चन है वो भी। प्रश्न आ जाए कि मान लीजिए 67 से 140 के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करें।
ऐसे क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम साथ हैं, आपके जुड़े हुए हैं। आप लोगों का विश्वास हमारे प्रति इतना है कि हम आपको कुछ सिखा कर ही दम लेंगे और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसा जैसा हम पढ़ाएं वैसा वैसा आप सीखने की कोशिश करें, और साथ ही जो सीखे उसके आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर दें। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, बीज की बात कर रहा है 67 से 140, यानी कहने का मतलब है कि 67 और 140 नहीं लिखनी है आपको। बीच में कब आएगा? जब आप 67 और 140 नहीं लिखोगे। अभी देखिए सम संख्या की बात कर रहा है, तो यहां पर सम, तो यहां 67 के बाद में कौन सी आती है? 68, और इधर 140 ही सम है, लेकिन बीच की बात कर रहा है तो 140 तो नहीं आएगी। इसका मतलब उससे पहले की कितनी आएगी? 138। 138 और 68 को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, आपका क्या आएगा? औसत आएगा। क्या आएगा? औसत आएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये भी एक टाइप ही है। आगे देखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखिए आगे जो टाइप करने जा रहे हैं वो टाइप ऐसी है कि मान लीजिए आपको कहे कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है। एक विद्यार्थी के ओर आ जाने से या एक छात्र की ओर आ जाने से औसत आयु में कितने वर्ष की, यानी मैं कहूं 2 माह की वृद्धि हो जाती है। कितने माह की वृद्धि हो जाती है? 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो जो स्टूडेंट आया है, जो विद्यार्थी आया है, नए छात्र की आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनमें कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूं कि 10 छात्र हैं, ये लो जी 10 छात्र हैं, उनकी औसत आयु है 18 वर्ष। तो कितना हो गया? 180 हो गया। अभी एक विद्यार्थी आ रहा है, आ भी सकता है और वो विद्यार्थी जा भी सकता है। ठीक है। तो यहां पर एक विद्यार्थी और आ रहा है, तो औसत उम्र में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। कितने माह की? 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर आप 18 वर्ष और 2 माह कर सकते हैं। कितना? 18 वर्ष और 2 माह। ठीक है। तो यहां से आप करोगे क्या? इसको गुना करोगे तो 11 दूनी 22। ठीक है। और 11 8 88, 11 8 88, 11 एकम 11 और 88 कितना हो गया? 198। अब ये पता है कि यहां से होता क्या है कि 12 महीने में 1 वर्ष बनता है, तो ये 199 वर्ष और 10 माह बन गए। कितने? 199 वर्ष और 10 माह है। तो 180 घटा दो तो ये हो गया 19 वर्ष और कितने माह का है बोलो? जान आने वाला 19 वर्ष और 10 माह का। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है आपको। ये तो एक मैंने बेसिक समझाया आपको। ऐसा करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे करते हैं देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं अगला बता देता हूं कैसे करना है। ये देखिए, ये तो हमने बेसिक जाना। ठीक है। हमें पता है 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 18। वो 18 तो रहेगी। 18 तो रहेगी।
ठीक है। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी और आ रहा है, ठीक है, एक विद्यार्थी और आ रहा है, तो यहां पर 2 माह की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में। औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 माह की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हमें पता है कि देखो औसत का असर है वो एक पर नहीं पड़ता है। यदि वो एक व्यक्ति आ रहा है और औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है तो वो असर 10 के ऊपर भी पड़ेगा और उसे भाई 18 वर्ष तो है ही है औसत, प्लस कितने विद्यार्थी हो गए? 11, प्रत्येक 2 माह बढ़ रहा है तो टोटल कितने माह बढ़ गए? 22 माह बढ़ गए। कितने माह बढ़ गए? 22 माह बढ़ गए। अब 22 माह में 1 वर्ष और कितना होता है? 10 माह होता है। 1 वर्ष और 10 माह है तो 18 और 1 19 वर्ष और कितना हो गया? 10 माह हो गया। उस नए छात्र की आयु कितनी है? 19 वर्ष और 10 माह। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आगे जिस प्रश्न की चर्चा करें वो ये है कि मान लीजिए कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, ठीक है। एक विद्यार्थी की औसत आयु में मैं सीधा यहां लिखूं कि 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एक विद्यार्थी है, आ जाने से आ रहा है, वो क्या है? आ रहा है, तो औसत आयु में एक विद्यार्थी के आ जाने से तो नए छात्र की आयु कितनी? वही बात है, 18 वर्ष औसत है। प्रत्येक के यानी वृद्धि कितने वर्ष की हो रही है? 2 वर्ष की हो रही है, तो कितने के ऊपर होगी? 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो 11 दूनी 22, कितना हो गया? 22, तो कितने वर्ष हो गया? 40। कितना वर्ष? 40। अब आपको बुक के अंदर ये चीजें यहां ऐसे मिलेंगी कि एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक शिक्षक के और आ जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक के आ जाने से औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्योंकि हमें पता है कि 18 है, ठीक है, 18 वर्ष तो औसत है। अब 10 तो छात्र हैं और एक शिक्षक और आ रहा है, औसत आयु में 2 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितने की वृद्धि होगी? 11 दूनी 22, तो 22 साल की वृद्धि हो गई, तो ये कितने वर्ष हो गया? तो उस शिक्षक की नई या उस शिक्षक की उम्र कितनी है? आयु कितनी है? 40 वर्ष है। उस शिक्षक की आयु कितनी है? 40 वर्ष। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा पूछे वैसा ही हमें उत्तर देना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यदि आप और भी बेटर सीखना चाहते हैं तो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आप बराबर जुड़े रहेंगे तब भी इससे बेटर सीख पाएंगे। क्योंकि आज जिस टाइप से संबंधित हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित पहले क्वेश्चन हमने कर लिए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं जाने का ले रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि 20 छात्र, ठीक है, और उनकी औसत आयु है 20 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक है। इनमें से एक छात्र चला जाता है, ठीक है। तो औसत की एक छात्र या औसत वजन ले रहा हूं मैं, जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको भी, और जैसा पूछे वर्ग आयु का तो मैंने लिखा दिया, ठीक है। औसत वजन ये लो 40 केजी है। कितना है? 40 केजी है। 20 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है। एक छात्र के चले जाने से, एक छात्र जा रहा है, एक छात्र के चले जाने से औसत वजन में 200 ग्राम की कमी आ जाती है। 200 ग्राम की कमी आ जाती है।
तो जाने वाले छात्र का वजन कितना होगा? जाने वाले छात्र का वजन कितना होगा, ये देखना है। हमें पता है, इधर देखना, हमें पता है 20 छात्र हैं, उनका औसत वजन है 40 केजी। ये लो जी, ठीक है, 40 केजी है औसत वजन। अब छात्र जा रहा है, तो इसका मतलब है 200 ग्राम की कमी हो जाती है। पहले तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि 20 छात्र हैं, 40, ठीक है, तो कितना हो गया? 800 केजी हो गया। कितना हो गया? 800 केजी। अभी क्या कर रहा है कि एक छात्र जा रहा है, तो 19 छात्र हैं, और ये कितना बच गया? 39.800। जो आए उसको गुणा कर लेना, ठीक है, और गुणा करने के बाद में घटा देना, आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखो औसत में कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है कि जाने वाला कौन? जाने वाला जो स्टूडेंट है, औसत में कमी कब होगी? जब जाने वाला स्टूडेंट ज्यादा वजनी होगा, तभी तो हो जाएगा, तो औसत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अभी हमें पता है 40 है, कितना औसत तो कितना है? 40 है। एक छात्र चला जा रहा है, तो कितने बच गए? 19 बच गए। कितने बच गए? 19। अब प्रत्येक 200 ग्राम की कमी हो जाती है, तो वो कमी कितने के ऊपर हो गई? 40 किलो का तो जा ही जा रहा है, ठीक है, 40 किलो का तो जा ही जा रहा है। अब यहां पर 19 है, तो 19 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया? गुनी दूनी 38, यानी 3 किलो 800 ग्राम। कितना हो गया? 3 किलो। अरे भाई यहां पर 3800 हो गया, और हमें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो 800 ग्राम हो गया। तो यहां पर 3 किलो 800 ग्राम और लिख दो। तो जाने वाला जो स्टूडेंट है वो कितने केजी का है? 43 केजी 800 ग्राम का। कितना है? 43 केजी 800 ग्राम का। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आने वाले के लिए लिखा दिया, आने वाला, तब तो वो बढ़ रहे हैं। अरे भाई एक चीज का ध्यान रखना, आने वाले 10 के बाद में 11 हो रहे थे, तो हमने जो वर्दी हो रही थी उसको कितने से गुणा किया था? 11 से। अभी जा रहा है तो 20 में से 19 हो रहे हैं, तो गुणा कितने से करेंगे? क्योंकि वो एक तो चला गया ना, तो गणना तो 19 की होगी ना। इधर एक आ रहा है ना, तो गणना कितने की होगी? 11 की होगी। औसत हमारा है ही, बाकी ऐसा का ऐसा कर देना, आपका आ जाएगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो अब मैं प्रश्न करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन तो एक जा रहा था, एक आ रहा था। अब जो क्वेश्चन लेंगे उसमें नहीं तो जाएगा नहीं आएगा, एक ही स्थान पर दूसरा आएगा। कहने का मतलब है कि एक चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, संख्या जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पर देखो कि एक 30 वर्ष के आदमी के स्थान पर एक नया आदमी आता है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें क्या हुआ था कि एक जा रहा है, ठीक है, तो वो जा ही रहा है, और एक आ रहा है तो वो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और एक जा रहा है तो संख्या में कमी हो रही है। अभी यहां पर एक जा रहा है लेकिन उसके स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो देखो क्या करना है। हमें पता है कि 30 वर्ष के आदमी के स्थान पर जब एक नया आदमी आता है तो 6 आदमी की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना कि मान लीजिए आप यहां पर हैं और आप किसी काम जा रहे हैं, ठीक है, आपकी उम्र 30 वर्ष है। आपके जाने से और एक नए आदमी के आने से औसत में कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है। आदमी तो वही है ना, एक जा रहा है एक आ रहा है, संख्या में कोई कमी या बढ़ोतरी थोड़ी हो रही है, लेकिन आपके जाने से कमी हो रही है।
औसत में इसका मतलब आने वाला बंदा आपसे क्या है, कमजोर है, आपसे कम है, और आप उससे क्या है, ज्यादा है, आप उससे क्या है, ज्यादा है। तो सीधी सी बात है कि आपकी उम्र से या वजन से उसका आंसर कम आएगा, उसकी उम्र या वजन कम आएगा। यदि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो थोड़ा सा सोचना कि मान लीजिए मेरा वजन 50 किलो है और मैं जो ग्रुप है, समूह है, उससे बाहर निकल रहा हूं और मेरे स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ रहा है और उसके आने से वृद्धि हो रही है औसत में, तो इसका मतलब वृद्धि होगी तो असर तो सबके ऊपर ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, तो आने वाला, मेरी जगह जो आने वाला है बंदा, उसका वजन मेरे से क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना तो कम से कम सोच ही सकते हो ना, इतना सोच सकते हो तो आगे भी हल कर सकते हो। कैसे, देखिए कि मान लीजिए 30 वर्ष है, ये 30 वर्ष है आने वाले की, ठीक है। 30 वर्ष के स्थान पर एक नया आदमी आता है। अभी 6 आदमी है, कितने आदमी है, 6 आदमी है, तो प्रत्येक के ऊपर कितने वर्ष की कमी हो रही है, 2 वर्ष की कमी हो रही है। एक आदमी पर 2 वर्ष की कमी हो रही है, तो 6 पर कितने हो गई, 12 की। सीधी सी बात है कि आने वाला वो जो बंदा है, कमी कब हुई, आने वाला बंदा क्या हो रहा है, ये जाने वाला होशियार है और आने वाला कमजोर है। तो सीधी सी बात है 12 की कमी हो गई, 30 में से 12 की कमी हो गई, तो आने वाला कितना है, 30 18 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का। मैं यहां पर ये लिखता कि 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, कितनी, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 30 है, ठीक है। अभी एक पर 2 वर्ष की, तो 6 पर कितनी हो गई, 12 वर्ष की। तो आने वाला जो बंदा है वो कितने साल का होता, 42 साल, और ये 42 साल का। कितने साल का, 42 साल का। तो दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके बाद में होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 2 क्वेश्चनों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में उनकी जरूर रिप्लाई देना और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होमवर्क के 2% लीजिए होमवर्क के रूप में। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चनों का आपको करना क्या है वो आपको बता दिया, आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में इनकी रिप्लाई देनी है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही फाइंड अप करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उपयोगी लग रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आप कुछ अचीव कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एक ऑफर है, या भगवान ने इस लॉकडाउन में हमें कुछ सीखने का मौका दिया है। तो आप ये मौका खुद तो न गवाएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो इस टाइम का सदुपयोग कर रहा है लॉकडाउन के समय का, तो वो निश्चित तौर पर अपनी मंजिलें जरूर प्राप्त करेगा। क्योंकि दोस्तों ये पता नहीं है कब एग्जाम हो जाए। अभी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जुलाई के अंतिम माह में शायद राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो भी सकती है। ये नहीं सोच सकते, क्योंकि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एग्जाम होगी। तो भाई 15 दिन पहले भी अलाउंस करके एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाले जा सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप निश्चित तौर पर लगातार तैयारी करते रहोगे तो आप अपने जो पथ है, लक्ष्य है, उसकी पूर्ति जरूर करोगे, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव जरूर करोगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।